नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2 मई दी गई, भाजपा ने नारा दिया था और आज 8 महीने बाद में तारीख है 21/12/21। 8 महीने बाद में दीदी ने एक बार फिर से बता दिया कि 2 मई ना दीदी तब गई थी और ना दीदी अब गई है। भाजपा का नामो निशान मिट गया है। भाजपा का बुरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। नतीजे सामने आए हैं भाजपा के पश्चिम बंगाल के अंदर, और भाजपा कैसे जो है वो सुपड़ा साफ हो गया है। कोलकाता के निकाय चुनाव में, कोलकाता के अंदर भी जो है, शहर के अंदर भी अमूमन बीजेपी के लिए यही कहा जाता है कि बीजेपी शहरों के अंदर अच्छी पकड़ रखती है, शहरों में बीजेपी को लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन कोलकाता के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा है कोलकाता निकाय चुनाव नतीजों में भी खेला होबे क्लीन स्वीप की ओर दीदी की टीएमसी। तो टीएमसी ने बजा दी है बीजेपी की बैंड और यहां पर पूरी तरह से खेला हो गया है। नतीजे आपको दिखाएंगे। नतीजे आप देखिए, नगर निगम चुनाव में 134 सीटों पर टीएमसी आगे। तो 134 सीटों पर जो है वो टीएमसी आगे थी, और अब खबर ये आ रही है कि टीएमसी ने जो है वो ना केवल आगे रही है बल्कि यहां पर रुझान भी सामने आ चुके हैं। दूसरा आप स्क्रीनशॉट देखिए एबीपी न्यूज का ही। कोलकाता में सभी 144 सीटों के रुझान आए। कोलकाता में 144 में से 134 पर टीएमसी जीती है, 3 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस है, 3 पर लेफ्ट है और 2 पर अन्य है। बताइए, जो बीजेपी ये कह रही थी कि 2 मई दीदी गई और वहां पर पूरा प्रचार प्रसार लगा दिया था, मोदी, अमित शाह, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लगा दिए थे, और उसके बाद में भी कैसे बीजेपी का तब भी सुपड़ा साफ हुआ था और आज भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। बीजेपी को मात्र जो है वो यहां पर 3 सीटें मिली हैं, और ये 3 सीटें भी शाम तक बरकरार रहेंगी नहीं रहेंगी वो आप देख रही है। ये देखिए आप, रुझानों में कोलकाता जो है वो टीएमसी का क्लीन स्वीप है। ये भी ब्रेकिंग अभी चल रही है। आपको बताते हैं कि कैसे जो है ये सब कुछ हुआ है। कोलकाता नगर निगम में सभी 144 सीटों पर सुबह 8 बजे गिनती शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये सुबह की खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इस पर जो है 78 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही थी उस वक्त में। अब 134 पर टीएमसी जो है वो जीत चुकी है। रुझानों में उस वक्त बीजेपी 5 पर थी, अब 3 पर आ गई है, कांग्रेस 2 पर, लेफ्ट 1 पर और अन्य 3 पर जो है वो चल रहे हैं। अब तक के मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से टीएमसी 74% और बीजेपी को मात्र 8%, और ये भी 5 सीटों पर था। अब वो घट करके जो है वो 4 से 6% पर आ गए। ये हालत है बीजेपी की। 4 से 6% लोग जो है वो बीजेपी को वहां पर जो है बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, और बाकी करीब जो है 90 से 95% लोग जो है वो नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं। तो ये जो है वो हाल है। कैसे जो है वो ममता बनर्जी ने ना केवल जो है टीएमसी के जो जीत का पचरम था वो विधानसभा के अंदर लहराया, बल्कि यहां पर भी लहराया। और ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम ग्राउंड पर काम करते हैं, हम हवाई काम नहीं करते। सुनिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपना डंका बजा दिया। इस बात में कहीं पर कोई शक नहीं है कि जो नारा नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, दीदी ओ दीदी, आज वो दीदी जो है वो सर पर चढ़ करके नाच रही है। और वो दीदी ना केवल नाच रही है बल्कि तांडव कर रही है। बीजेपी के लिए बंगाल जो है वो ऐसी किरकिरी हो गया है कि बंगाल की तरफ जो है बीजेपी कोई बात नहीं करती है। और इसी बंगाल में कितने सारे दावे किए गए, कितने वादे किए गए। कहां पर जो है वो ये कहा गया कि अमित शाह जा रहे हैं, आज बंगाल के अंदर 15 नेता जो है वो बीजेपी के अंदर आ रहे हैं। आज मोदी जी जा रहे हैं, आज इतने नेता आ रहे हैं, आज उस नेता ने इतने नेताओं को ज्वाइनिंग कर दी। ये तमाम बातें चली विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन कैसे विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई, और कैसे फिर उस तस्वीर के बाद में ममता बनर्जी ने पूरी तस्वीर पलट करके रख दी। पूरी की पूरी बीजेपी वहां पर खत्म हो गई। जितने भी विधायक गए थे टूट करके वो सारे वापसी आ गए, बीजेपी के विधायक टूट करके वापसी आ गए। तो देखिए कैसे जो है बीजेपी को बंगाल ने सिरे से नकार दिया है। और ममता बनर्जी कह रही कि बंगाल जो है वो देश को दिशा देता है। बंगाल दिखाता है कि कैसे यहां पर सुपड़ा साफ हुआ है, कैसे यहां पर खेला हुआ है। वैसे ही ये खेला जो है क्या उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो नारा था खेला होबे, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी नारा दिया जा रहा है खदेड़ा होबे। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी खदेड़ा होगा? लेकिन देखिए एक बात आप समझ करके देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन से चलती है। अगर इसी निकाय चुनाव के अंदर
अगर बीजेपी की जीत होती, टीएमसी की हार होती, तो सारे मीडिया चैनल जो है तमाम बातें छोड़ करके केवल इस पर चर्चा कर रहे होते, केवल ये जो है वो दिखाया जाता। लेकिन अब कोई बात नहीं कर रहा है, अब कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। आप सोच करके देखिए कैसे जो है वो अमित शाह चले जाते हैं हैदराबाद के अंदर, निकाय चुनाव थे वो भी, और आज ये नतीजे आए हैं ये भी निकाय चुनाव के हैं, लेकिन वहां पर चर्चा हो रही थी, यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात के निकाय चुनाव में अगर बीजेपी थोड़ा बहुत ठीक ठाक करती है, बहुत अच्छा नहीं किया था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया था, तो वहां पर चर्चा हो रही थी, मीडिया कह रही थी कि देखिए गुजरात में सब कुछ चंगा सी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जब पंचायत में आपने देखा, पंचायत में कैसे जो है वो नतीजों को जो है बदला गया, कैसे धन बल का प्रयोग किया गया, कैसे सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, कैसे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सारी बातें हुई, जहां पर डीएसपी एसपी को जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारे, चाटे मारे, बंदूक निकाला है। एक डीएसपी ने तो ये भी कह दिया था, डीएसपी थे या एसएसपी थे, उन्होंने ये भी कह दिया था कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है बम बम लेकर के आ गए हैं, मुझे चाटा मार दिया है। उन सब चीजों को लेकर के क्या कहा गया कि ये 2022 का सेमीफाइनल है। ये जो है वो गोदी मीडिया है, जहां पर बीजेपी होती है वहां पर सेमीफाइनल होता है। वहां पर कहा जाता है कि देखिए यहां पर मोदी जी के चेहरे पर मोहर लगी है, योगी के चेहरे पर मोहर लगी है, लेकिन दूसरे राज्यों की जहां पर बात होती है वहां पर कोई चर्चा नहीं होती है। वहां पर उस खबर को जो है वो 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद में खत्म कर देंगे। लेकिन बंगाल की चुनाव, बंगाल की जनता और बंगाल की जीत के ये आंकड़े बीजेपी के लिए आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, और बीजेपी को ये बता रहे हैं कि देखिए आपका जो है यहां पर सुपड़ा साफ है, आपके यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। आपने भले ही जो है यहां पर जितना भी तिगड़म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यहां से आपका सुपड़ा साफ हो गया है। और अब जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से बंगाल के अंदर खेला होबे का जो नारा, न केवल वो नारा चला बल्कि ग्राउंड पर जो है वो चीजें दिखी, चुनाव के परिणाम में वो चीजें दिखी। देखिए बड़ी बात होती है कि इस तरह से किसी नारे का जो है वो प्रभाव दिखना, और अभी तक वो विधानसभा का जो नारा है अभी तक चल रहा है, और न केवल वो बंगाल में चल रहा था बल्कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होबे को जो है बदल करके खदेड़ा होबे कर दिया है। तो क्या बंगाल को रिपीट जो है वो अखिलेश यादव यहां पर उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे कि बंगाल में जिस तरह से दीदी ने किया, क्या उसी तरह से अखिलेश जो है वो यहां पर कर पाएंगे? ममता को दीदी वहां पर कहा जाता है और अखिलेश को भैया यहां पर कहा जाता है। तो दीदी ने तो अपना कमाल दिखा दिया, भैया अपना कमाल दिखा पाएंगे? क्या अखिलेश वो दमखम दिखा पाएंगे जिस तरह से ममता बनर्जी ने दिखाया है? बड़ा सवाल यही है, और लोगों को इंतजार अब इसी बात का है। और जिस तरह से वहां पर ये करारी हार हुई है, करारा झटका लगा है, करारा तमाचा पड़ा है, इसके बाद में लोगों के हौसले जो है और बुलंद है कि बीजेपी को यहां पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी हराया जा सकता है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो और दिलचस्प हो गई है, और बीजेपी के लिए जो है एक बड़े झटके की तरह से। बहरहाल जिस तरह से टीएमसी ने वहां पर ममता बनर्जी ने सुपड़ा साफ किया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा 5 राज्यों पर? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बंगाल में खेला होबे हुआ है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर खदेड़ा होबे होगा? जिस तरह से दीदी ने किया है उसी तरह से भैया यहां पर कर पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।